मैं इस आंदोलन में आज तक जो हुआ उस पर नहीं जाता, वो सब पता है आपको। इस आंदोलन में दिल्ली के इर्द गिर्द 5 नहीं 6 नाके लगे हुए हैं और देश भर में 100 के करीब पक्के धरने चल रहे हैं। ये एक जानकारी के लिए। अभी हमारा बातचीत का एक दौर हुआ, 4 तारीख को फिर बातचीत है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी एक तरह का रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख को। इसके बाद 6 तारीख के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे। उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहाँ से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडाफोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। इसके साथ ही 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, 23 जनवरी को। तो हमने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पूरे देश में हमने कॉल दिया है लोगों को कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके गवर्नर हाउसेज जो है, गवर्नर हाउसेज की तरफ मार्च करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिंबल है, आइकन है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो प्रांतों में गवर्नर्स हैं। और इसके साथ ही हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा काम है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नजदीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहाँ पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। जो केएमपी की परेड है, रिहर्सल परेड है, ऐसी और भी परेड अलग अलग जगह होगी, लेकिन फाइनल परेड 26 को दिल्ली में होगी। और पूरे देश में काम है, पूरे देश में जिस प्रांत में कम ट्रैक्टर हैं वहां ट्रैक्टर के साथ व्हीकल मार्च, और जहां ट्रैक्टर ज्यादा है ट्रैक्टर व्हीकल मार्च। और वो मार्च को हमने दिया है नाम के सिटी स्टेट का कैपिटल में और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में सारे देश में ट्रैक्टर किसान परेड के नाम से पूरा देश ये 26 जनवरी को किसानों के पक्ष में, 26 जनवरी को संविधान दिवस के ऊपर पूरे देश में हमारे जो लोग हैं एक जन जागरण का क्लाइमेक्स में वो जो है एक करेंगे, परेड करेंगे। इसके साथ ही 18 तारीख को ही जनवरी को हमने कॉल दिया है कि महिला किसान दिवस में, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर महिलाएं आ रही हैं, उनका ये डिमांड भी है कि इसको सेंटर डाल दो ताकि पूरे देश में उस दिन महिलाओं जो किसानों के पक्ष में और किसान है, पूरा महिला किसान दिवस के रूप में 18 तारीख को एक कॉल दिया है। सो 26 तारीख तक का ये कॉल है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम हमने दिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका एक मकसद ये भी है कि सरकार जो भ्रम फैला रही है
उस भ्रम को दूर करना, ताकि किसान का पक्ष पूरे देश में आपके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जाए। सरकार बार बार बयान दे रही है कि किसानों ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, हम तो इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, एमएसपी तो हम देंगे ही, ये तो हम लिख के देने के लिए भी तैयार है। और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब तो किसान ही गलती पर है। लेकिन आपको बता दें कि हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी के आगे सवाल किया था कि क्या आप एमएसपी पर, जो आप एमएसपी 23 फसलों का तय करते हैं, क्या आप उन 23 फसलों को खरीदने के लिए तैयार हो, सारे देश से जितनी पैदा होती हैं? उनका जवाब था नहीं। और अब जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फिर हमने ये सवाल उठाया था कि क्या आप 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? तो उनका जवाब था कि नहीं, इस पे तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो जब आप खरीद नहीं सकते, जब आपका खरीदने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम तो एमएसपी तो हमने तोड़ा ही नहीं है, एमएसपी तो हम देंगे। तो साथियों, इस पे हम ये समझाना देना चाहते हैं कि एमएसपी देना और चीज है और एमएसपी पर खरीदना और चीज है। एमएसपी देने का मतलब है एमएसपी तय करना, और खरीदने का मतलब है कि उस पर वो सारी फसलें खरीदे भी। जो आज का आंकड़ा सामने आ रहा है वो आप देखिए, पूरे देश में उन्होंने 1 क्विंटल मक्का नहीं खरीदा, और पूरे देश का जो मक्के का रेट रहा वो 800 से और 1100 रुपए के बीच बिका, और एमएसपी मक्के का 1850 रुपए। बल्कि यहां तक हुआ कि हरियाणा में कह के मक्का बिकवाया गया कि आप बीजिए, हम 7,000 रुपया अलग से भी देंगे। कुछ नहीं किया गया। और ऐसे ही पूरे देश के जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि पिछले 15 साल में 45 लाख रुपया एमएसपी से कम हमें मिला। यानी अगर आज का हिसाब लगाएं, आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच पर साल एमएसपी से कम मिलता है किसानों को। और ये हमारा अधिकार है, ये नहीं है कि ये हम कुछ अलग से मांग रहे हैं, ये हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग है। एक्स्ट्रा मांग नहीं है, ये तो सरकार एमएसपी 1967 से लेके तय कर रही है, लेकिन तय कर रही है, केवल खरीद तो उस पर नहीं रही। तो ये एक बड़ा घाटा जो किसान, देश के किसान को जा रहा है, जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि इतना घाटा देश के किसान को हर साल एमएसपी की वजह से हो रहा है, ये हमारा अधिकार है जो सरकार के नियम ना होने की वजह से हम लुट रहे हैं। उस पर एक नियम बनाए, एक कानून बनाए कि चाहे प्राइवेट खरीदे, सरकार खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी जेब में जरूर जाना चाहिए। और उससे सरकार टाल मटोल कर रही है, उसके ऊपर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी के नाम से वो टालना चाह रहे हैं, जो हमने अभी तक नामंजूर उसको कर दिया है कि कमेटी हमें मंजूर नहीं है। हमने कहा बिचौलिए की डेफिनेशन बताइए। बिचौलिए रखने का तो आपका स्वभाव है, हमारी मार्केट में तो बिचौलिए है नहीं। जिसको आप बिचौलिया कहते हैं वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, इतना भाव लगता है उतना ही क्लेम करके हमें वापस पे करता है। जो सर्विस देता है उसका वो कमीशन लेता है। एक एक बात का में हमने उनका जवाब दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं। और इससे भी आगे हमने उनसे कहा कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते। स्टेट लिस्ट में ये 14 नंबर पर दर्ज है। उन्होंने कहा हमने ये ट्रेड के लिए कानून बनवाया। हमने कहा कि हम ट्रेड करते ही नहीं, हम तो अपनी फसल मार्केट करते हैं। मार्केटिंग इज अगेन ए स्टेट सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा जी हमने कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर आइटम उठा के ये कानून बनाए हैं। तो हमने कहा जी हम तो फूड ग्रेन पैदा करते हैं, फूड स्टफ पैदा ही नहीं करते।
wheat is food grain, atta is food stuff, paddy is food grain, राइस इज फूड स्टफ। आप फूड स्टफ पे कानून बना सकते हैं, लेकिन फूड ग्रेन पे तो बना नहीं सकते। आपने ये स्टेट सब्जेक्ट में दखल क्यों दिया? तो अब सरकार के पास जवाब कोई है नहीं, इधर उधर का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जितनी देर तक ये कानून आप रिपील नहीं करते, उतनी देर तक हम बैठे हैं। और बड़ा साफ स्पष्ट कह दिया है कि वी वर पीसफुल, वी आर पीसफुल, वी विल बी पीसफुल। यह हम गारंटी देते हैं। पिछले 3-4 महीने से पहले रेलवे लाइंस पे बैठे थे, अब यहाँ आके बॉर्डर्स पे बैठे हैं। हम पीसफुल रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, बल्कि हम अपने दिल्ली के भाइयों को बार बार बुलाते हैं। कल नया साल था, हमने कॉल दी कि आइए हम सब इकट्ठे मिलके नया साल मनाएं। तो सरकार हठधर्मी में फंसी हुई है, ईगो प्रॉब्लम हो गई है सरकार को कि अगर उनको ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो बहुत शायद उनकी फजीहत होगी, इसलिए फंसी हुई है सरकार। और हमने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे उस वक्त तक हम पीसफुली बैठे रहेंगे।